स्वागत है आपका अपना चैनल युग यात्रा में, जहां हम लेकर आते हैं प्राचीन पौराणिक कथाएं और उनके रहस्यों से जुड़ी अद्भुत कथाएं। आज हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में जिसमें बुराई की सबसे बड़ी चुनौती थी। यह कहानी है एक ऐसे युद्ध की जहां हर बूंद खून से पैदा होते थे एक नया असुर, और कैसे काली मां ने अपनी अद्भुत शक्तियों से उसे जड़ से मिटा दिया। अपने मां काली और रक्त बीज का अंत कैसे हुआ वो तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि उस रक्त बीज असुर के खून का एक बूंद जमीन पर भी गिरा था तब क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं युग यात्रा पर इस महाकाव्य की सच्ची कहानी। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम था रक्त बीज। वह असुर बहुत ही ताकतवर था। उसकी खास बात यह थी कि वह जब भी उसे कोई मारने की कोशिश करता तो उसके शरीर से खून गिरता था, और जो खून की बूंदें गिरती थी हर बूंद से एक नया असुर बन जाता था, बिल्कुल उसी रक्त बीज के जैसा। मतलब दोस्तों यह हुआ कि जितना भी रक्त बीज असुर का खून गिरता था उतने ही नए असुर पैदा हो जाते थे। इसलिए जितना उसे मारने की कोशिश देवलोक करते थे तब असुरों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। देवता और देवीय शक्तियां बहुत परेशान हो गई थी। वो रक्त बीज को मारना तो चाहते थे, लेकिन जितना भी उसे मारते असुरों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। ये लड़ाई दिन पे दिन बहुत मुश्किल हो गई थी। तभी मां दुर्गा ने अपनी एक शक्ति से काली मां को जन्म दिया। काली मां बहुत ही डरावनी और शक्तिशाली थी। उनका रूप ऐसा था कि वे बुराई को जड़ से मिटा सकती है। जब मां काली ने रक्त बीज से लड़ाई की तो हर बार जब रक्त बीज का खून गिरता काली मां अपनी जीभ और हाथ से उस खून को तुरंत पकड़ लेती, ताकि उसका एक भी बूंद जमीन पर खून ना गिरे, जिससे कोई भी असुर पैदा ना हो सके। इस तरह मां काली ने रक्त बीज को मारा और उसकी पूरी ताकत खत्म कर दी। सभी देवतागण खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि रक्त बीज का अंत हो गया था। लेकिन दोस्तों, जब मां काली रक्त बीज असुर का वध कर रही थी तब उसका एक बूंद खून चंद्रपुर नामक एक स्थान पर गिर गई थी। यह स्थान अभी के समय में पश्चिम बंगाल में स्थित है। रक्त बीज के खून से जन्मा एक खूंखार राक्षस जिसका नाम आसमजात था। दोस्तों, आसमजात का मतलब यह है कि रक्त बीज के खून से जन्मे असुर को आसमजात कहलाते थे। आसमजात को लगा कि मां काली से अकेला युद्ध करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने कई साल इंतजार किया अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए। उसने चंद्रपुर गांव और आसपास के इलाकों में आतंक मचाने लगा। लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। इस असुर से मुक्ति पाने के लिए सभी गांव वाले ने मां काली की पूजा और प्रार्थना करने लगे। हे मां, मुझे इस संकट से बचाओ। उस गांव में मां काली का एक परम भक्त भी था। वह माता काली की सच्ची श्रद्धा से पूजा करता था। उसने भी मां काली की प्रार्थना और मदद की गुहार लगाई। उसने देखा मां काली के सिर से खून निकलने लगा और खून की एक बूंद उसकी आंखों में गिर गया। खून की एक बूंद उसकी आंख में गिरते ही उसमें मां काली की शक्ति आ गई। भक्त ने असुर का अंत करने के लिए गांव वालों के साथ उसके पास गया, लेकिन वहां से वह असुर भाग चुका था। गांव वालों को लगा कि असुर भाग चुका है और वो लोग अब सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, वह असुर छिपकर सब देख रहा था। वह इंतजार कर रहा था सही समय आने का। जब मां काली के भक्त की शादी हुई और उसे संतान के रूप में एक लड़की ने जन्म लिया, असुर को इसी समय का इंतजार था, क्योंकि उसे पता था कि जब इसकी शादी होगी तो इसके सारे शक्ति उसके संतान में चले जाएंगे। जब भक्त की बेटी 18 साल की हुई तब आसमजात ने उस लड़की को उठा लिया। उसने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए उस दिव्य लड़की का इस्तेमाल किया। वह लड़की गर्भवती हो गई। अब उसके पेट में एक असुर का बच्चा पल रहा था। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मां काली के परम भक्त के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय अपने बेटी का बलि देना। उसने अपनी बेटी का बलि मां काली के चरणों में दे दिया और उसने मां काली से प्रार्थना किया
माँ प्रकट हो जाओ और गांव वालों को इस संकट से दूर करो। तभी अचानक माँ काली प्रकट हुई और गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने असम जात का वध कर दिया। पूरे गांव वालों को इस भयानक असुर से मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों, उस दिन से चंद्रपुर गांव में माँ काली के सम्मान में एक मंदिर बनवाया और आज भी बंगाल के लोग माँ काली की पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कहीं भी पैदा हो, उसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। काली माँ का रूप हमें यह दिखाता है कि संकट के समय हमें साहस और शक्ति से उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अद्भुत कथा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल युग यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी और युग यात्रा के साथ जुड़े रहे और कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। धन्यवाद।